ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुम् अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये यदा लंबोदरं हन्ति सतां मृत्युहसंभवम् तदा लंबे दयालंबं लंबोदरपदाम्बुजम्। भगवत पूज्यपाद जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी साक्षात भगवान विश्वनाथ के प्रमुख अवतार के रूप में भारत भूमि पर अवतीर्ण होकर और संपूर्ण मानव को सन्मार्ग दिखाने के लिए स्वयं आचरण करते हुए अन्यों को, अज्ञानी जनों को संसार सागर से बंधनों से, तापत्रयों से मुक्त करने के लिए अहर्निश परिश्रम करते हैं। वैदिक धर्म की स्थापना के लिए महर्षि बादरायण विरचित ब्रह्मसूत्रों का उन्होंने अत्यंत गंभीर ऐसा भाष्य निर्माण किया। वेदों के अंत में जो उपनिषद है, जिनमें वैदिक महावाक्य आए हैं, उन उपनिषदों का भाष्य समन्वय के साथ करते करते अद्वैत के दर्शन को संसार के सामने प्रस्थापित किया और साथ ही कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर प्रियमित्र पार्थ के द्वारा प्रश्न किए जाने पर विश्वरूप का दर्शन कराते हुए और संपूर्ण धर्म का मर्म उसके सामने प्रस्थापित करते हुए उसको स्वधर्म में प्रेरित किया। आधारभूत इस कार्य के साथ सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, संसार में आसक्त लोगों को धीरे 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 संसार से परमार्थ की ओर, परमात्मा की ओर ले जाने के लिए शंकराचार्य जी सुलभ उपायों को उनके बुद्धि के अनुसार उनको समझ में आ जाए, इसके अनुसार बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने अनेकानेक लघु प्रकरण छोटे छोटे ग्रंथों के द्वारा लिख दिए और एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ उन्होंने निर्माण किया जो उनकी स्वयं की रचना, जिसका नाम सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, और इस ग्रंथ का चिंतन हम कर रहे हैं। इस ग्रंथ के मंगलाचरण में और विषय बताते हुए
वे परम दयालु शंकराचार्य जी कहते हैं, इस ग्रंथ का जो पठन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, श्रवण करेगा, उसके जीवन में अखंड आनंद का बोध होगा। अर्थात उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख, भय, शोक नहीं रहेंगे। तो यह सिद्धि प्राप्त होने के लिए जो अधिकारी साधक होगा, उस अधिकारी साधक के लिए जो साधना बता रहे हैं, जो पूर्व सिद्धता बता रहे हैं, जिसमें साधन चतुष्टय संपत्ति के नाम से परमार्थ के पथिकों के लिए जो आवश्यक बताया जाता है, उनका वर्णन शंकराचार्य जी कर रहे हैं। और कल हमने नित्यानित्य विवेक किस प्रकार करना चाहिए, नित्यानित्य विवेक का स्वरूप क्या है, उसकी व्याप्ति कहाँ तक है, और नित्यानित्य विवेक होने के पश्चात किस प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होता है, इस बात को पिछले चिंतन में देखा था। अब आज वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखना है कि शंकराचार्य जी अपने इस ग्रंथ में सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में वैराग्य किस प्रकार उत्पन्न होना चाहिए, संसार के कौन से प्रसंगों में, विषयों में किस प्रकार दोषों का दर्शन करने के पश्चात मनुष्य को विरक्त होना चाहिए, उसका अत्यंत हृदयंगम, मार्मिक और भावपूर्ण ऐसा विवरण करते हुए अनेकों श्लोकों का यहाँ पर शंकराचार्य जी ने व्याख्यान किया है। सामान्य बात, कल एक श्लोक में, जो कि इस ग्रंथ का 24वां श्लोक है, उसमें हमने देखा था कि जहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि काकविष्ठा पर जिस प्रकार अत्यंत घृणा बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से मनुष्य संपूर्ण अनासक्त हो जाता है और विरक्त हो जाता है, और किसी भी प्रकार, किसी भी अवस्था में काकविष्ठा के प्रति उसकी कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो आचार्य जी का कहना है उसी प्रकार यज्ञादि सत्कर्मजन्य जो स्वर्गादि उत्तमोत्तम फल बताए गए हैं वेदों में, शास्त्रों में, उनके प्रति भी अनित्यता का दर्शन करते हुए और परिणामतः दुखदायक होने के कारण दोष देखते हुए उनसे भी सत्प्रवृत्त मनुष्य को, साधक मनुष्य को विरक्त होना चाहिए, ये परम आवश्यक माना गया है। तो इसी श्रृंखला में आगे के श्लोकों में वो किस प्रकार क्या क्या बताते हैं हम देखते हैं। तो पहला एक सुंदर उपमान यहाँ पर शंकराचार्य जी देते हैं 25वें श्लोक में। यहाँ पर वे कहते हैं, प्रदृश्यते वस्तुनि यत्र दोषः न तत्र पुंसोऽस्ति पुनः प्रवृत्तिः अंतर्महारोगवतीं विजानन् को नाम वेश्यामपि रूपिणीं व्रजेत। जहाँ पदार्थ में दोष दिखता है, तो फिर दोष का दर्शन होने के पश्चात
मनुष्य की प्रवृत्ति उस पदार्थ के सेवन के प्रति, उस पदार्थ के दर्शन के प्रति, उस पदार्थ के चिंतन के प्रति यत्किंचित भी नहीं होती है। जैसे उपमान में वो कहते हैं कि कोई भले बहुत सुंदर वेश्या हो, परंतु अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके शरीर के अंदर ढेर सारे रोग है, वो रोगग्रस्त है, उसके संसर्ग में जाने पर हमें भी रोग हो सकते हैं, और जैसे ही इस प्रकार उस सुंदर अंगना के प्रति भी दोष के दर्शन के कारण मनुष्य प्रवृत्त नहीं होता है। और एक दृष्टांत देना चाहे तो ऐसा दे सकते हैं कि कोई बहुत भूखा है, क्षुधाग्रस्त है, और उसके सामने बहुत सुंदर पंचपक्वान भोजन की थाली आ गई, परंतु उसको पता चले कि यहाँ पर अन्न में विष मिलाया हुआ है, तो भूखा होने के बावजूद और दिखने के लिए बहुत सुंदर होने के बावजूद और देने वाले बड़े प्यार से, बड़े नम्रता से देने के बावजूद मनुष्य उसका सेवन नहीं करेगा, क्योंकि उसने दोष का दर्शन कर लिया, दोष का निश्चय हो गया। तो वास्तव में दोष का दर्शन होने के पश्चात पदार्थ का सेवन ना करना, इतना विवेक तो सामान्यतः मनुष्य में होता है। फिर प्रश्न ये होता है कि संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो केवल इतना ही कहना पड़ता है कि मोह के कारण दोषभूयिष्ठ संसार में भी उसको दोष ना दिखते हुए गुण दिखते हैं। उस दोषभूयिष्ठ संसार में भी वो सुख ढूंढने लगता है, उसके प्रति स्नेह के कारण आसक्त हो जाता है, दूसरों को देखते हुए उनका अनुगमन करने लगता है। तो ये सब ना हो, इसलिए संसार के एक एक प्रसंगों में, एक एक पदार्थों में विषयों का जो दोषों से पूर्ण होना है और जिस कारण मनुष्य को वैराग्य धारण करना चाहिए, मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए या हो सकता है, इस प्रकार की बड़ी मार्मिक और आवश्यक बातें शंकराचार्य जी क्रम से यहाँ बताते हैं। यही बात 26वें श्लोक में आगे उन्होंने कही है, अत्रापि चान्यत्र च विद्यमान पदार्थ सम्मर्शनमेव कार्यं यथा प्रकारार्थगुणाभिमर्शनं संदर्शयत्येव तदीय दोषम्। मोह को बगल में रखते हुए विवेक के साथ पदार्थ का अगर सम्यक दर्शन मनुष्य करने लगता है, उसकी प्राप्ति, उसका सेवन और उसका परिणाम क्रमशः इन तीनों अवस्थाओं में वास्तव में हमें कितना सुख मिला है, वास्तव में उन पदार्थों में कितना गुण है और कितने दोष है, इसका निरपेक्ष होते हुए, निष्पक्ष होते हुए मनुष्य चिंतन करने लगता है, तो अवश्य ही उसको सभी पदार्थों में दोषों का दर्शन होने लगता है। तो मनुष्य पदार्थों में जब दोषों का दर्शन करेगा तो वो दोष दर्शन किस प्रकार होगा, इसको आगे के श्लोकों में क्रमशः वो बता रहे हैं।
जैसे कि 27वें श्लोक में बताते हैं, कुक्षौ स्वमातुर्मलमूत्र मध्ये स्थितिं तदा विट्कृमिदं शनञ्च तदीयकौक्षे यकवह्निदाहं विचार्य को वा विरतिं नयाति। शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो जब माँ के गर्भ में थे प्रत्येक मनुष्य माँ के गर्भ से ही गर्भवास 9 महीने का और उसके पश्चात ही भूमि पर जन्म लेता है। तो माँ के गर्भ में रहते हुए कितने प्रकार के कष्ट और दुख झेले हैं, थोड़ा सा चिंतन करें। तो पहली बात कि माँ के गर्भ में रहे हैं तो किसके बीच में रहे हैं? हम अपने रहने के लिए जो घर देखते हैं तो घर सुंदर हो, साफ सुथरा हो, घर में किसी प्रकार की दुर्गंधि ना हो और पर्याप्त हवा, पर्याप्त प्रकाश, खुली जगह हो, ऐसी अपेक्षा करता है। यहाँ तक देखता है कि मैं जहाँ खिड़की से बाहर देखूं, मैं जिस दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करूं, वहाँ पर भी रास्ता अच्छा हो, साफ सुथरा हो, खिड़की के बाहर भी मुझे अच्छा सुंदर सब दिखाई पड़े, कहीं से दुर्गंधि ना आ जावे, ये चाहता है, उसमें वो सुख मानता है। तो थोड़ा सा स्मरण करें कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो किस प्रकार रहे हैं, वहाँ कौन से आपको हाथ पैर फैलाने के लिए जगह रही है, वहाँ कौन सा उजाला आपको मिला है, कौन सी हवा आपको मिली है, वहाँ कौन से फैन लगे हुए थे, कौन से एसी लगे हुए थे, कौन सी खिड़कियाँ थी, थोड़ा सोचिए। वास्तविकता ये है कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो वहाँ तो मलमूत्र के मध्य में ही हम रहते थे। मलमूत्र के मध्य में हमारा वास था, हम रहे हैं। और फिर रहे तो कैसे? तो सिर नीचे है और पैर ऊपर है, हाथ पैर सिकड़े हुए हैं, फैलाने के लिए कोई जगह नहीं है। और साथ साथ जो माँ के मलमूत्र में तरह तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म कृमि है, वह हमें डसते थे, भयंकर वेदना होती थी, भयंकर खुजली होती थी, अत्यंत सुकोमल त्वचा छिन्न भिन्न सी हो जाती थी। वो सब हमने सहा है। साथ साथ माँ ने सेवन किया हुआ अन्न पचाने के लिए माँ के कुक्षी में जो वैश्वानर अग्नि है, वह अग्नि की जो खाए हुए समस्त अन्न को पचा लेता है, वह अत्यंत दाहक और तीक्ष्ण अग्नि हमें भी दग्ध करता था। हम भी उस अग्नि में दग्ध हुए हैं। और इस प्रकार जन्म दोष भूयिष्ठ है, गर्भवास बिना दुख का संभव नहीं है,
और इसलिए गर्भवास हमें ना हो, पुनः गर्भवास हमारे जीवन में ना हो, इस प्रकार की सहज प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जो इस प्रकार गर्भवास के दुख को, दोष को समझ पाता है, फिर उसके अंतःकरण में अवश्य ही वैराग्य हो जाता है और वो कहता है कि अब मुझे दोबारा गर्भवास नहीं चाहिए। कोई कहेंगे कि ठीक है, गर्भवास में भले ही दुख हुआ हो, उसमें तो हम स्वाधीन नहीं थे, हम क्या कर सकते थे, और फिर उसका हमें आज स्मरण भी तो नहीं है, वो तो एक सृष्टि का धर्म है, इत्यादि इत्यादि। तो आचार्य जी कहते हैं कि केवल गर्भवास में ही दुख हुआ है ऐसा नहीं है, कष्ट हुआ है, तापत्रयों से तप्त हुए हैं ऐसा नहीं है। तो उसके पश्चात जब अर्भकावस्था रही, जब शैशवावस्था रही, जब बाल्यावस्था रही, जब कौमारावस्था रही, उन अवस्थाओं में किस तरह का सुख मिला है और कितने प्रकार के दुख मिले, थोड़ा चिंतन करें। तो उसी बात के लिए शंकराचार्य जी आगे 28वें श्लोक में कहते हैं, स्वकीय विण्मूत्र विसर्जनं तत् उत्तानगत्या शयनं तदायत बालग्रहाद्याहति भाक्च शैशवं विचार्य को वा विरतिं नयाति। पता नहीं कितने बार हम अपने ही मलमूत्र का सेवन किए हैं बाल्यावस्था में, अज्ञान के कारण, परवशता के कारण। प्रत्येक कार्य के लिए हम पराधीन रहे हैं। बाल ग्रहों ने बार बार हमें आहत किया है। अपना दुख किसी को बता नहीं पाते हैं। अपनी क्षुधा तृष्णा शांत करने के लिए स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, बार बार रोते हैं, बार बार अलग अलग शारीरिक कष्ट होते हैं, ज्वर आता है, खांसी सर्दी होती है, जुकाम होता है, फोड़े उठते हैं, ठीक तरह से नींद नहीं लगती है, कभी खाना ज़्यादा हो जाता है तो अजीर्ण होता है, कभी खाना कम हो जाता है तो कष्ट होता है। ना जाने कितने प्रकार का कष्ट शैशवावस्था में, अर्भकावस्था में सहा है। उसी प्रकार बाल्यावस्था में जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, ठीक से चलना नहीं आता है, चलने का प्रयत्न करते हैं तो बार बार गिर पड़ते हैं, दूसरे का हाथ लेके चलना पड़ता है, दूसरे के कंधे पर बैठ के जाना पड़ता है, रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। बड़े लोग उनके सुख के लिए, उनको अच्छा दिखे इसलिए तरह तरह के कपड़े पहनाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बालक के लिए ये कपड़े ठीक है या नहीं, उसके शरीर के लिए, उसकी इच्छा के अनुरूप, इस वातावरण के अनुरूप वो कपड़े है या नहीं है, उसका वो ख्याल नहीं रखते। वो तो केवल अपने सुख के लिए बालक को तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के अलंकार, इनसे सजाते सजाते बालक को पीड़ा देते हैं, और वो सब बाल्यावस्था में सहना पड़ता है।
तो कौन सा सुख मिलता है बाल्यावस्था में। फिर ये कि बाल्यावस्था में निरंतर मन क्रीड़ा की ओर जाता है, खेलने की ओर मन जाता है। और बड़े लोग होते हैं कि खेलने नहीं देते, बीच बीच में आके टोकते हैं। विचार करने पर पता चलता है कि बाल्यावस्था में भी कोई विशेष सुख नहीं मिलता है, दुख ही अधिक होता है। फिर कुमारावस्था में आ गए तो फिर पढ़ो 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 पढ़ो, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, आगे जाके क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसा होगा। इस तरह से बड़े लोग नियंत्रण में रखना चाहते हैं, बड़ा कष्ट होता है, मन को मारना पड़ता है। अपने मित्र बुलाते हैं, अपने मित्र अच्छा खाना खाते हैं, अपने मित्रों के शरीर पर हम अपने अच्छे अच्छे कपड़े देख पाते हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है। फिर बाल्य स्वभाव से कभी कुछ शरारत हो जाती है, कुछ धृष्टता कर बैठते हैं तो दंडित भी होना पड़ता है। और जब अपने मित्रों के सामने बड़े लोगों के द्वारा दंडित होते हैं तो वो दुख असह्य जैसा होता है। तात्पर्य ये है कि उस अवस्था में भी अनेकानेक प्रकार के दुख कष्ट ही सहने पड़ते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य चिंतन करेगा तो अवश्य ही उसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न होगा। यही शंकराचार्य कहते हैं कि विचार्य को वा विरतिन न याति। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऐसा कौन है कि जिसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न ना हो। विचार्य को वा विरतिम न याति। चिंतन करने के बाद, विचार करने के बाद किसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, इस बात को शंकराचार्य जी बार बार पूछ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को 29वें श्लोक में बताते हैं। स्वीयैः परैस्ताडनम अज्ञभावम अत्यंत चापल्यम असत्क्रियांच कुमार भावे प्रतिषिद्ध वृत्तिम विचार्य को वा विरतिम न याति। अपने लोगों के द्वारा भी ताड़ित होते हैं, परकियों के द्वारा भी ताड़ित होते हैं। सांसारिक व्यवहार ज्ञान का अभाव होने से बड़ा दुख होता है। चंचल बुद्धि होती है, मन इंद्रिया सत्कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं, और जिसका निषेध किया जाता है, जो मत करो कहा जाता है, जो नहीं करना चाहिए वही करने में अधिक प्रीति हो जाती है। तो ये सारी बातें देखते हुए अवश्य ही मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न होता है। आगे यौवनावस्था की बात कैसी होती है शंकराचार्य बता रहे हैं 30वें श्लोक में। मदोद्धतिम मान्य तिरस्कृतिंच कामातुरत्वं समयातिलंघनम तांताम युवत्योदित दुष्टचेष्टाम विचार्य को वा विरतिम न याति। यौवनावस्था में पहला जो
कष्टदायक गुण प्रकर्ष से ऊपर उठता है वो है मदोद्धति, अर्थात औद्धत्य, धृष्टता। शरीर में तारुण्य होता है, नया रक्त संचार शरीर में होता है, अच्छे बल का अनुभव होता है और इसलिए मैं जो चाहे करूं, इस प्रकार का मद का भाव, दुरभिमान उत्पन्न हो जाता है और वो दुख का कारण बन जाता है। जिसका भी मद बढ़ गया उसको कष्ट तो होना ही है। मद अपने आप में अविवेक पैदा करता है, मद के कारण पतन होता है, मद के कारण स्थिरता बुद्धि में नहीं होती है, मद के कारण विहित कर्म का त्याग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे दोष केवल एक मद से ही हो जाते हैं, जो मद तारुण्य में बढ़ने लगता है। उसका परिणाम हो जाता है मान्य तिरस्कृतिम। जहाँ पर हम मेरा गौरव हो, मेरा सम्मान हो अपेक्षा करते हैं, वहाँ पर तिरस्कार होता है। बड़ी वेदना होती है अंतःकरण में और फिर वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया। मद के कारण ऐसा एक अंधेरा छा जाता है कि उसको अपने कृत्य में कोई अपराध दिखता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक ही है, परंतु वो ठीक होता नहीं है और इसलिए तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। फिर मद ही है काम को बढ़ा देता है और काम के कारण तरुण आतुर हो जाता है और जब कामातुर होता है तो फिर मर्यादा का उल्लंघन होता है, समय का उल्लंघन होता है, समय का पालन नहीं होता है, मर्यादा का पालन नहीं होता है और युवतियों के द्वारा जिस प्रकार का तिरस्कार, घृणा और उपहास होता है, वो सब स्मरण करते हुए, उन सबको अनुभव करते हुए आचार्य कहते हैं कि कौन ऐसा सज्जन हो कि जिसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न ना हो। तात्पर्य अवश्य ही ये सारे कारण वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। आगे 31वें श्लोक में शंकराचार्य जी और बताते हैं, विरूपताम सर्वजनादवज्ञाम सर्वत्र दैन्यम निजबुद्धिहैन्यम वृद्धत्व संभावित दुर्दशान्ताम विचार्य को वा विरतिम नयाति। धीरे 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 जो अपना सौंदर्य है, जो अपना लावण्य है, वो क्षीण होने लगता है तो रूप चला जाता है, फिर उसको कोई सुंदर नहीं कहता है, कुरूपता आती है। साथ में ही बल भी क्षीण होता है और जब रूप बल कम हो जाते हैं तो सहज ही मित्र भी कम होने लगते हैं, आय भी कम होती है। अतः सर्वत्र अवज्ञा शुरू हो जाती है, अवमानना शुरू हो जाती है। संसार में उसी का मान सम्मान किया जाता है जो सुंदर है,
जिसके पास बहुत सारा धन है, जिसके पास अच्छा बल है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास बहुत अधिक विद्या है, ऐसे ही लोगों का सम्मान होता है, बाकी सभी की अवमानना होती है। तो सभी लोगों में अवज्ञा का पात्र बनने लगता है। साथ ही एक दीनता आ जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। क्यों? शरीर में शक्ति नहीं रही, हाथ में पैसा नहीं रहा, उतना अधिक ज्ञान नहीं है, दीनता बुद्धि हो जाती है। और फिर जैसे ही वृद्धत्व के लक्षण दिखने लगते हैं कि बाल सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे, त्वचा सिकुड़ने लगी, तो बड़ा दुख होता है। और इस प्रकार जब अपने प्रौढ़ावस्था को, जिसमें अत्यधिक सुख की अपेक्षा किया करता था, परंतु धीरे 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 वो अवस्था सुख तो दे नहीं पाई, परंतु दुख देने से चुकी नहीं, और दुख अधिक से अधिक ही होता गया। और इस प्रकार जब कोई मनुष्य चिंतन करता है तो अवश्य ही उसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न होता है। आगे 32वें श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, पित्तज्वरार्षः क्षयशुल्म पित्तज्वरार्षः क्षयगुल्मशूलश्लेष्मादिरोगोदिततीव्रदुःखं दुर्गन्धम् अस्वास्थ्यम् अनूनचिन्तां विचार्य को वा विरतिं नयाति। फिर एक ऐसा दौर आता है जीवन में कि नाना प्रकार के रोगों से सारा शरीर भर जाता है, बड़ी पीड़ा होने लगती है प्रत्येक अवयव में। आँखों में दृष्टि क्षीण होती है, कानों की श्रवण शक्ति कम होती है, हाथ पैरों की काम करने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। और फिर जैसे पित्त है, कफ है, वात है, ये तीनों भी प्रकोपित होकर ज्वर, अर्श, क्षय, गुल्म, शूल, श्लेष्मा इत्यादि रोगों को बढ़ाते रहते हैं। और ये सारे रोग अत्यंत तीव्र दुखदायक होते हैं। फिर स्वस्थता नहीं रहती है, और इन सब के साथ साथ चिंता बढ़ती रहती है, चिंता कम नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो वार्धक्य है, उसके बारे में चिंतन करने के पश्चात आचार्य कहते हैं, कौन ऐसा सज्जन हो कि उसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न ना हो। अवश्य ही मनुष्य विरक्त होने लगता है। इस प्रकार जीवन का दर्शन करने के पश्चात किस प्रकार इस जीवन का अंत होता है, जिस जीवन में नाना प्रकार के सुख की कामना करते हुए धर्म को, सत्य को, नीति को बगल में रखकर और अपने मद के कारण, अहंकार के कारण, मोह के कारण, काम क्रोधादि के कारण जितना अधिक से अधिक सुख पाने का मनुष्य प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक से अधिक दुख होता है। ऐसे किसी जीवन में नहीं देखा गया है कि उसने सुख का प्रयत्न किया हो और उसके जीवन में ढेर सारा सुख मिला।
अवश्य ही इन अवस्थाओं में मनुष्य को दुखी होना होता है। और इसको सोचते हुए सहज ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आगे 33वें श्लोक में आचार्य कहते हैं, यमावलोकोदित भीतिकंप मर्म यथोच्छ्वास गतिश्च वेदनाम प्राण प्रयाणे परिदृश्यमानां विचार्य को वा विरतिम नयाति। जब प्राण शरीर को छोड़ने को होते हैं, प्राण प्रयाण का समय होता है, तो कहते हैं यम के दूतों को देखने के पश्चात अत्यंत भयभीत हुआ, सारे शरीर में कंप होने लगता है, सारे मर्म व्यथित हो जाते हैं, श्वास की गति अनियंत्रित हो जाती है, कुंठित हो जाती है, और उस समय जो प्रत्येक मर्म में भयंकर वेदना होती है, उसको देखते हुए, उसका चिंतन करते हुए ऐसा कौन मनुष्य होगा कि जिसको वैराग्य उत्पन्न ना होगा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार ऐसे हैं, सबके लिए अनिवार्य है। इनसे कोई अछूत नहीं रह सकता। और दूसरी बात, चाहे कितना भी धनी हो, कितना भी ज्ञानी हो या कितना भी बलशाली हो, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जरा का तात्पर्य है बूढ़ापा, वार्धक्य, पैदा होना, मरना, बूढ़ापा और शरीर में रोग, ये चार ऐसे हैं कि सभी के लिए अनिवार्य है और ये चार किसी को भी सुख नहीं देते। इन चारों से होने वाला दुख कोई भी टाल नहीं सकता। आपके पास कितना भी विज्ञान हो, कितना भी साधन हो, कितना भी धन हो, कितने भी सेवक हो, कितना भी पुण्य आपके साथ क्यों ना हो, ये किसी को भी सुख देने वाले नहीं हैं। अवश्य ही दुख होना ही होना है और इसलिए संसार दुख भूयिष्ठ है, ऐसा सोचते हुए मनुष्य को विरक्त होना चाहिए। इस प्रकार बताने के बाद मृत्यु से आगे क्या होता है वैराग्य के लिए, वो भी शंकराचार्य जी बताते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर जीवन में शरीर को या मन को कष्ट दे रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, ये सोचते हुए कि मरने के पश्चात हमें सुख मिलना है, मरने के पश्चात हम स्वर्ग में जाएंगे, मरने के पश्चात आगे हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर परम दयालु शंकराचार्य जी मरने के पश्चात किस प्रकार मनुष्य को पुनः दुख चक्र में ही रहना पड़ता है, उस बात को बताने के लिए 34वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। अंगार नद्याम तपने च कुंभी पाके पिवीच्यामसि पत्रकानने दूतैर्यमस्य क्रियमाण बाधाम विचार्य को वा विरतिम नयाति। जैसे कि पुराणों में और शास्त्रों में यत्र तत्र हम बातें सुनते हैं कि नरक नाम के लोग हैं और वहाँ अत्यंत कठोर दुखदायक ऐसे कष्ट दिए जाते हैं,
जहाँ पर यमदूतों के द्वारा बांधा गया जीव अपने कर्मों के कारण तरह तरह की वेदनाओं को असह्य ताप को सहने के लिए मजबूर हो जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा कौन सज्जन होगा कि इन सब मृत्यु के पश्चात जो नरक यातना है उनका स्मरण करते हुए वैराग्य ना प्राप्त करे, विरक्ति की ओर ना बढ़े, संसार की आसक्ति कम ना हो, अर्थात अवश्य ही मननशील मनुष्य के जीवन में जब इस प्रकार का चिंतन शुरू हो जाता है, विचार शुरू हो जाता है, तो वो अवश्य ही विरक्त होता है और पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात जन्म निश्चित है और जन्म के पश्चात मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं। अतः जन्म के पश्चात जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक अर्थात जीवित काल में ही ऐसा प्रयत्न करना है कि पुनः जन्म ना हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि मृत्यु से पहले ही हम संसार का त्याग करें। हम संसार का त्याग ना करें तो संसार तो हमारा त्याग कर ही देता है, तभी मृत्यु होती है। और इस प्रकार सोचते हुए मनुष्य को विरक्त हो जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि भले कुछ लोग पुण्यात्मा हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता है। अब उनकी बात क्या है? उनको तो सुख है, उनको तो आनंद है, उनको तो बड़ा समाधान मिलेगा, बड़े उत्तम वैभव भोग मिलेंगे, चित्त को शांति मिलेगी, कोई रोग की बाधा नहीं होगी, किसी प्रकार मृत्यु की बाधा नहीं होगी, किसी प्रकार शत्रु का कष्ट नहीं होगा इत्यादि सोचते हैं। ना ही वहाँ प्यास होगी, ना ही वहाँ भूख होगी, ना ही किसी प्रकार के रोग होंगे, तो केवल सुख ही सुख होगा। तो ऐसे स्वर्ग के लिए हम प्रयत्न करेंगे, हमें विरक्त होने की क्या आवश्यकता है। तो इस बात के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये एक प्रकार का भ्रम है, वो क्षणिक है। जिस प्रकार कोई सामान्य मनुष्य स्वप्न में देख लेता है कि मैं राजा बन गया हूँ और राजा बन गया हूँ इसलिए सारे वैभव, सारे भोग, महारानी से लेकर सब मुझे प्राप्त हुआ है और बड़ा स्वयं को भाग्यशाली समझता है, बड़ा आनंदी होता है, प्रसन्न रहता है। परंतु वे क्षण अकस्मात ही नष्ट हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। रात बीत चुकी होती है और कोई तो आवाज़ देता है, जगा देता है, और जैसे ही नींद खुल गई स्वप्न टूटता है और फिर पाता है कि काय का राजा, कौन सी रानी, कौन सा महल, मैं तो जहाँ का वही बड़ा हूँ। तो वो जो सुख भोगा था कुछ ही क्षणों का था, कुछ ही घंटों का था, और फिर जैसे कि वैसे। तो जो
स्वर्ग की कामना करते हैं उनका भी जीवन इसी प्रकार का है। शंकराचार्य जी ने अगले 35वें श्लोक में कहा, पुण्यक्षये पुण्यकृतो नभस्थैः निपात्यमानान् शिथिलीकृतांगान् नक्षत्र रूपेण दिवश्च्युतां स्तान् विचार्य को वा विरतिं नयाति। ये अवश्य है कि जब तक वो स्वर्ग में हैं, जब तक उनका पुण्य संचय है, तब तक वहाँ अत्यंत दिव्य, परम सुंदर, परम श्रेष्ठ ऐसे भोग उनको प्राप्त होते हैं। परंतु जैसे ही पुण्य का क्षय होता है, स्वर्ग से उसको ढकेल दिया जाता है और फिर जब स्वर्ग से उसको धक्का मार के निकाल देते हैं तब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और फिर रोने के अलावा कुछ नहीं रहता, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़े कष्ट से रोते 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 स्वर्ग से गिर जाते हैं, नक्षत्रलोक में आते हैं और कुछ दिनों तक नक्षत्रलोक में रहते हुए और फिर वृष्टि के द्वारा, औषधियों के द्वारा शरीरों में और शरीरों के द्वारा पुनः संयोग के साथ गर्भ में शरीर धारण करते हुए पुनः जन्म लेते हैं और इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। अतः जो कोई इस प्रकार का चिंतन करेगा, समग्र जीवन को देखेगा, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, दोनों के लिए भी अंततो गत्वा दुख ही शेष रहता है और पुनः पुनः यह आना जाना चलता ही रहता है। तो ऐसा सोचने के बाद अवश्य ही वैराग्य उत्पन्न होता है। इसी बात को आगे 36वें श्लोक में भी बताते हैं, वायुवर्क वह्नीन्द्र मुखान् सुरेन्द्रान् ईशोग्रभीत्याग्रथितान्तरांगान् विपक्षलोकैः परिधूयमानान् विचार्य को वा विरतिं नयाति। अब इस आगे के 36वें श्लोक में शंकराचार्य जी और एक ऊपर के स्तर की बात बता रहे हैं कि कोई ये कहेंगे कि ठीक है, जब तक हम मनुष्य हैं तब तक तो हमें दुखी होना पड़ेगा, परंतु हम अत्यधिक पुण्य करेंगे, हम अत्यधिक सत्कर्म करेंगे, हम अत्यधिक पुरुषार्थ करेंगे और हम मनुष्य योनि को, मनुष्य भाव का त्याग करते हुए स्वयं देवता बन जाएंगे। और जब हम देवता बन जाएंगे तब तो हमारा पतन नहीं होगा, तब तो हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। तो आचार्य कहते हैं ये भी एक प्रकार का भ्रम है। देखो ठीक है, वायु है, सूर्य है, अग्नि है, इंद्र है, बृहस्पति है, वरुण है, धनवती कुबेर है, इत्यादि सारी देवताएं हैं, परंतु क्या ये निर्भय हैं? ये स्वतंत्र हैं? अपनी इच्छा से जीवन जीने के लिए ये सोच सकते हैं? तो ये देखा गया है कि चाहे देवता हो वो भी पराधीन हैं और परवशता, पराधीनता किसी भी प्रकार सुखी नहीं करती है, सुख नहीं देती है। शास्त्र का सिद्धांत है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवशता जो भी होगी वो दुख है और जो आत्मवशता है वही सुख है। किसी भी पद पर क्यों ना हो, परवशता दुख ही देती है, सुख नहीं। भले ही ऊपर से सुख दिखते हो,
साधन दिखते हो परंतु सुख नहीं होता है। तो देवताओं की परवशता क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि भले देवताओं की परवशता हमें ना दिखती हो, हमारी अपेक्षा से उनकी परवशता व्यापक हो या उनकी स्ववशता व्यापक हो, परंतु देव भी अपनी इच्छा से जो चाहे वैसा नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर भी कोई नियंता है, स्वामी है। और इस बात को हमें वेद के वचनों से समझना पड़ता है। वेदों में कहा गया है भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। तो इस उपनिषद वाक्य से पता चलता है कि इंद्रादि देव भी भय से अपना कार्य करते हैं, उनके ऊपर भी कोई नियंता है। और इस प्रकार जब देखते हैं तो फिर देवयोनि में भी केवल सुख ही सुख है, इस भ्रम का निराश हो जाता है। और साथ में केवल एक ही दुख है ऐसा नहीं है देवयोनि में। फिर कहते हैं विपक्ष लोकैः परिदूयमानान्, देवताओं को शत्रु बहुत होते हैं और शत्रुओं के द्वारा उनको भी निरंतर पीड़ा होती है। और शत्रु की पीड़ा और स्वामी की ओर से नियंत्रण, इन दो कारणों से बड़े लोगों में भी केवल सुख की उपलब्धि नहीं होती है, अर्थात उनके जीवन में भी दुख रहता है। अतः जो अखंडानंद संबोध चाहता है, जो अपने जीवन में संपूर्ण आनंद की उपलब्धि चाहता है, आनंदमय बनना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो संसार से विरक्त हो जाए, वो वैराग्य को धारण करे। और इस प्रकार का वैराग्य साधन चतुष्टयों में दूसरे साधन के रूप में अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत प्रमुख साधन जो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर निरूपित किया है, उसका कुछ भाग आज के इस पाठ में हमने समझने का प्रयास किया। वैराग्य के और भी आगे अत्यंत सूक्ष्म अंशों को शंकराचार्य जी विस्तार से बताते हैं, उनको हम अगले पाठ में चिंतन करेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। ओम स्वस्ति।